लव बॉम्बिंग एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक है जहां पर जो मैनिपुलेटर होता है ना वो आपके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए, आपको वश में करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में चीज़ों को करता है। मतलब प्यार की बारिश ही कर देता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, अफेक्शन देगा, खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स देगा, एक्सपेंसिव गिफ्ट से आपको लाद देगा। लेकिन ये सब सिर्फ वो आपके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए ही करता है। मतलब शुरुआत में तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन सा लग सकता है, जो भी अफेक्शन इंटरेस्ट वो शो कर रहा है ना, लव, वो आपको जेन्युइन लग सकता है। बट जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती चली जाएगी ना, आपको समझ में आएगा कि ये तो एक इमोशनल एब्यूज है या फिर मैनिपुलेशन है, आपको लव बॉम्ब करा जा चुका है। बट इस चीज को समझने के लिए आपको लव बॉम्बिंग को समझना, मैनिपुलेटर्स की साइकोलॉजी को समझना और लव बॉम्बिंग के साइंस क्या होते हैं, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें लव बॉम्ब करा गया है या फिर हमारा पार्टनर जो है वो लव बॉम्बर है, एक मैनिपुलेटर है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं या फिर हम भी बुरी तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूं और साथ भी ये भी बताऊंगा कि अगर आप लव बॉम्ब्ड हो रहे हो, आपका पार्टनर एक मैनिपुलेटर है, तो आप कैसे खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो ना तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मैनिपुलेशन या फिर सिडक्शन या फिर साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट की ग्रोथ, ब्रह्मचर्य, किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लव बॉम्बर की साइकोलॉजी को समझते हैं, माइंडसेट को समझते हैं कि क्यों ये लोग रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग का यूज करते हैं और सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं। तो देखो, ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आज तक ना ही इन्हें किसी ने प्रपोज करा है। मतलब ये ऐसे बंदे हैं, ना इनके पीछे कोई लड़की है, ना इन्हें कोई पसंद करता है और ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें लोग रिजेक्ट ही कर देते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा अगली दिखते हैं या फिर हो सकता है अगली ना भी हो, इनका माइंडसेट ऐसा बन गया हो कि इन्हें कोई पसंद ही नहीं करता है। मतलब वो अंदर से इनफ फील नहीं कर पाते हैं, फुलफिल फील नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझता हो, जेन्युइन पर्सन समझता हो, लविंग केयरिंग पार्टनर समझता हो। बेसिकली ये लोग वैलिडेशंस के भूखे होते हैं। वो अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ही चाहते हैं जिनकी नज़रों में उनकी जो इमेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल सी हो, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जीनियस सा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक लविंग केयरिंग पार्टनर समझे। मतलब जो भी एक परफेक्ट पार्टनर, एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखे, ऐसे इंसान की वो अपनी लाइफ में एक चाहत रखते हैं। क्योंकि उसी इमेज को रिफ्लेक्ट करके कि वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ रही है तो मैं भी तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा हुआ ना, चैन की सांस ले पाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में एक ऐसा है जो मुझे अच्छा समझ रहा है, मुझे केयरिंग और लविंग समझ रहा है। उसी चीज़ को वो अपने से रिलेट करके, उस इमेज को रिलेट करके काफ़ी ज़्यादा फुलफिल सा फील करते हैं। और इसी वजह से रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता नहीं है कि एक नेचुरल रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करा जाता है। क्योंकि ये खुद तो फुलफिल महसूस कर नहीं रहे हैं तो सामने वाले को कैसे फुलफिल कराएंगे, इसीलिए सामने वाले को भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, खूब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, एक्सेसिव वे में अफेक्शन शो करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, हमेशा उससे चिपके रहते हैं, काफ़ी सारी कमिटमेंट्स भी करते हैं। बट वो कमिटमेंट्स कभी भी पूरी नहीं होने वाली हैं। वो जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं ना वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। ये कुछ भी बिल्ड करने के बारे में नहीं होता है, ये सिर्फ इस बारे में होता है कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। वो जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सामने वाला पर्सन उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन समझ रहा है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझोगे ना कि ये तो बहुत लॉयल और जेन्युइन बंदा है। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर महसूस होता है कि मैं तो एक आइडियल पार्टनर हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छा बंदा हूँ। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाकर सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझे, बहुत ही ज़्यादा आइडियल पर्सन के रूप में देखे। उसी चीज़ से इन्हें अपने होने का, अपने वजूद का, अपने इंपॉर्टेंस, एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस होता है ना, वो चीज़ फील होती है। तो बेसिकली ये इसीलिए रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग का यूज़ करते हैं, सामने वाले की नज़रों में अपनी एक सुपीरियर इमेज को क्रिएट करते हैं। और जब वो पर्सन इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील समझने लगता है ना, सुपीरियर समझने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान तो दुनिया से बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, तो उसके दिमाग में इनकी एक नीड क्रिएट हो जाती है और उसी नीड का फ़ायदा उठाकर ये उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पार्टनर एक लव बॉम्बर है या फिर नहीं है। इसके साइन मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये पता लगाना है कि आप कैसे उनसे बच सकते हो, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसकी टेक्निक क्या होती है, कैसे आप खुद को उनसे बचाओगे। अगर लव बॉम्बर है तो कैसे बच सकते हो, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो ना एक लव बॉम्बर से बचने के लिए, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन करना है। मतलब अपनी बाउंड्रीज को, अपनी लिमिट्स को सेट करना है कि कहाँ तक आप कंफर्ट फील कर पा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को नोटिस करके कि इस लिमिट तक मैं जा सकता हूँ। इससे अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो वहीं पर उनको समझा देना है, उनको रोक देना है और अपना टाइम लेना है। टेक योर टाइम।
मतलब अगर वो कमिटमेंट्स पे कमिटमेंट्स करे जा रहे हैं ना, रश करे जा रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हाँ नहीं बोल देना फटाफट से, आपको रश नहीं करना है। जैसे नेचुरली एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है ना, उसी तरीके से नेचुरल वे में ही रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करनी है, वही लॉन्ग टर्म में टिकने वाली है। से नो व्हेन नेसेसरी, जहां पर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, राइट फील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, आपके गट्स भी अंदर की फीलिंग बोल रही है कि नहीं ये इंसान अच्छा नहीं है, तो वहां पर ना बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ना तुरंत से ही बोल देना है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये है कि स्लो डाउन द पेस, अपना एक पेस सेट कर लेना है कि इस लय में आप चल रहे हो, इस तरीके से आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, लव बॉम्बर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी रश कर करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी रिलेशनशिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है, एक महीने में ही या फिर कुछ ही दिनों में ही वो कॉल से टेक्स्ट पे, वो टेक्स्ट से कॉल पे और वीडियो कॉल पे और न्यूड्स पे बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ सेक्स तक वो एक महीने में ही करना चाहते हैं। तो आपको अपनी लिमिट सेट करके चलना है और पेस को स्लो रखना है, और साथ ही नोट करते रहना है कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है वो रेगुलरली शो कर रहे हैं। ओवर द पीरियड आपको देखते रहना, नोट करते रहना, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो बिहेवियर है इस बंदे का ये कोर है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये बाद में चेंज हो जाएगा, उस चीज़ को नोट करते चलना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, कीप योर सोशल सपोर्ट नेटवर्क स्ट्रांग। कई बार ऐसा होता है कि जो लव बॉम्बर होते हैं ना, वो आपको सोशली आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेंबर्स से, जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं ना, आपके दोस्त हैं, उनसे एक स्ट्रांग नेटवर्क क्रिएट करके चलना है। कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स से दूरी नहीं बना लेनी है कि उसने मुझे मना करा, ये मेरे बहुत बेकार है ये बंदा, इससे दूर हो गए, ऐसा नहीं करना है। और जो उनके इनसाइट्स होते हैं ना, उनके जो वैल्यूएबल ओपिनियंस होते हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, ओनली ट्रस्टेड फ्रेंड्स का ही मानना, जो आपको वो चीज़ बता सकते हैं जो कि रोमांस से आप ढके हुए हो ना, रोमांस से पूरी तरीके से भर रहे हो, आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं वो चीज़ भी वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हीं फ्रेंड्स की बात सुननी है। उन फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को कभी भी आप खुद से दूर मत होने देना। चौथी चीज़ जो आपको चेक करनी है, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जो आपके अंदर की गट्स फीलिंग होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एक लव बॉम्बर से बचने के लिए। लव बॉम्बिंग अगर आपके ऊपर कोई यूज़ कर रहा होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होगा, अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑफ सा, मतलब कंफर्टेबल फील आप नहीं कर पाओगे। उस फीलिंग को कभी भी दबाना नहीं है कि मुझे इसके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा तब भी ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और टाइम टाइम पर जो अपनी फीलिंग्स होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट करके चेक करते रहना है कि आज मुझे अच्छा फील हुआ कि नहीं हुआ। वो मुझे टच करता है तो मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं होता है, वहीं से उसकी इंटेंशंस का पता लग जाएगा। अगर उसके साथ आपको टच करने पर अच्छा फील नहीं हो रहा, वहीं पर उसे रोक दो, वहीं पर उसको लिमिट बता दो कि नहीं, मुझे टच करने में फील अच्छा नहीं हो रहा। तो रिफ्लेक्ट अपनी फीलिंग्स को, गट फीलिंग्स को नोट करके रखो। अगर अच्छा फील ना हो तो बंद कर दो, वो लव बॉम्बिंग है। अब पांचवा काम जो आप कर सकते हो, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानने की कोशिश करो, मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे ना, आप खुद ही देखने लग जाओगे कि एक्चुअल में सामने वाला मुझे मैनिपुलेट कर रहा है या फिर एक जेन्युइन रिलेशनशिप है। और लोगों की जो दूसरे लोग लव बॉम्ब्ड हो चुके हैं ना, मैनिपुलेट हो चुके हैं, उनके पास्ट रिलेशनशिप से भी सीखने की कोशिश करो, उनसे भी जानने की कोशिश करो। तभी आप खुद को एजुकेट कर पाओगे, खुद को मतलब ग्रो कर पाओगे। जैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये चीज भी बेटर है। 6 नंबर पर जो आप काम कर सकते हो, अगर आप मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहा है, आप रेगुलर बेसिस पर ही ये पाते हो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आपका पार्टनर आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। आप थेरेपीज ले सकते हो, काउंसलर को हायर कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, प्रोफेशनल की हेल्प लेकर भी पता लगा सकते हो कि कैसे आप लव बॉम्बर से खुद को बचा सकते हो। 7 चीज जो आपको करनी है, मेंटेन योर इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस को जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में आने के बाद लोग पूरी तरीके से जो अपना टाइम और एनर्जी होती है ना, वो पार्टनर को ही देना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो पार्टनर उन्हें छोड़कर जाता है ना, उनका ब्रेकअप होता है, तो उनकी लाइफ में करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए आपको एक गोल को परस्यू करके रखना है, एक पर्पस को अपनी लाइफ में जरूर से ही रखना है। अपनी जो हॉबीज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको लेकर चलना है। उस पर काम करने की जरूरत आपको जरूर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसको ही दे दिया सारा टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में आपको करने में मजा आ रहा है, इंजॉय मिल रहा है, बास्केटबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसकी जानकारी भी अपने दिमाग में जरूर से जाने देनी है। 8 नंबर का जो आप काम कर सकते हो, कम्युनिकेट ओपनली एंड हॉनेस्टली। जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है ना, उनके अंदर हमेशा ही ओपन और बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट कम्युनिकेशन होती है।
मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको बुरा फील हो रहा है और आप अंदर ही अंदर कूड़े जा रहे हो, सहे जा रहे हो। नहीं, आपको जो भी दिखता है ना उसके अंदर अगर कोई रेड फ्लैग दिखता है तो तुरंत से अपने पार्टनर को बताओ। अगर वो जेन्युइन पार्टनर हो ना, वाकई में आपसे प्यार करता होगा, तो वो जरूर से आपके कंसर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब जरूर से उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, एड्रेस करेगा। और साथ ही जो आपकी नीड है ना, जो रिलेशनशिप में आप उससे चाहते हो, वो भी क्लियर करके चलो, उसे बताकर चलो, तभी तो उसे पता लगेगा कि आप क्या चाह रहे हो। आप अपने अपने में घुटे जा रहे हो कि यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सेक्स वगैरह तुम बातें करते हो, और आप सहे जा रहे हो क्यों, उसे बुरा ना लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पर आपको बुरा लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सीधा से उसको बता दो। अब 9th नंबर पर जो चीज आपको नोटिस करनी है, बी वरी ऑफ एक्सेसिव फ्लैटरी। मतलब नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स तो हर कोई देता है, नॉर्मल कमिटमेंट्स तो हर कोई करता है, बट जब चीजें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में होने लगती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लैटरी का यूज करता है, आपसे ऐसी बातें बोलता है, आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देता है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अपर चले जाते हो, बादलों में उड़ने लग जाते हो। तो आपको ग्राउंड पर ही रहना है और चीज़ों को नोट करना है कंसिस्टेंसी के साथ कि वाकई में ये जो बोल रहा है मुझे परी की तरह देखता है, एक एंजल की रूप में देखता है, या फिर सोलमेट की तरह देखता है, तो ये इसके एक्शंस भी वैसे ही हैं, वर्ड्स से मैच खा भी रहे हैं, या फिर अगले दिन कुछ और ही करने लगता है, किसी और लड़की से बात करने लगता है। वाकई में ये जेन्युइन है भी या फिर नहीं है। कभी भी हवा में नहीं चले जाना है, ओवर द हाइप नहीं चले जाना है। अब आखिर में 10th नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो, रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास्ट में भी आपके साथ कोई लव बॉम्ब टेक्निक का यूज़ कर चुका है, आपको मैनिपुलेट कर चुका है, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बेकार रहा है, तो उन इंसाइट्स को अपनी न्यू रिलेशनशिप में जरूर से साथ लेकर चलना है। पार्टनर को ये नहीं बताना है कि तुम भी मेरे एक्स की तरह ऐसे कर रहे हो, वहाँ पर रिलेशनशिप खराब भी हो सकती है। बट आपको अगर कोई भी रेड फ्लैग नोटिस होता है, आपको इनसाइट से पता लगता है, एक्सपीरियंस से, कि वही पैटर्न दोबारा से दोहराया जा रहा है, उसी तरीके से ये कर रहा है, उसी तरीके से हार्श तरीके से मेरे को ट्रीट कर रहा है और मेरे को जबरदस्ती कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ भी आपको जरूर से समझ में आनी चाहिए। और अपने जो पास्ट पैटर्न्स होते हैं ना, रिलेशनशिप होती है, उसी से आप हेल्दी इंसाइट्स को लेकर और चॉइसेस को लेकर एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। वरना आप इग्नोर कर दोगे कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, दोबारा से ऐसा हो रहा है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप दोबारा से टॉक्सिक ही होने वाली है, गड्ढे में ही जाने वाली है। कभी भी वो लॉन्ग टर्म में बढ़िया आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। आपका ब्रेकअप होगा, आपको दर्द होगा, दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें ट्रिगर करना, टैग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अपने आप को लव बॉम्बिंग जैसी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स से बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है। कभी भी रिलेशनशिप में रश करने की कोशिश नहीं करनी है, चीज़ों को बहुत स्लो वे में लेके चलना है। हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, मैटर करती हैं, और रेड फ्लैग को हमेशा से ही नोटिस करना है। और जो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं ना, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कभी भी खुद से दूर नहीं होने देना है, क्योंकि आपको आइसोलेट करने की कोशिश करी जाएगी। आपको कभी भी उनसे दूर नहीं होने देना है, उनकी हमेशा ही एडवाइस को फॉलो करना है, लेकिन ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की। ऐसा नहीं कि कोई आपसे जेलस है और वो आपकी रिलेशनशिप को खराब करना चाह रहा है, उसकी भी एडवाइस ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि एक जो जेन्युइन लव होता है ना, अफेक्शन होता है, वो हमेशा ही डेवलप होने में टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा उसे टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि रैपिड एक्शन से, रैपिड प्रोग्रेशन से या फिर कुछ जेस्चर से वो अचानक से बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा ही एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से और कंसिस्टेंसी से कैरेक्टराइज्ड होता है, मतलब लॉन्ग टाइम लगता है। अगर आप दोनों के अंदर ही अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हो साथ में, तो लव जल्दी से ही हो सकता है। बट अगर आप नए नए रिलेशनशिप में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, कभी भी रश नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको लव बॉम्बिंग के बारे में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसी और डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो ना, जैसे कि मिररिंग के बारे में, गोस्टिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर से बता देना किस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। और डार्क साइकोलॉजी के बारे में और भी डिटेल में जानना, कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, धन्यवाद। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।